इसका अभी तक 15 दिन हुआ, लेकिन केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। भारती के हत्यारा को अभी 24 घंटा के अंदर उसको अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी 15 दिन से बाहर घूम रहा है। हम लोग को यहाँ दिलासा दिया जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। यहीं पे उसके हस्बैंड का कॉल आता है रात 9:30 बजे, बोला जाता है कि भारती फांसी लगा के उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये कुछ मतलब कहानी बोल के उसके हस्बैंड ने उसका दीदी को फ़ोन करके ऐसा बोलता है, लेकिन ये बात में कोई सच्चाई नहीं। लोग केस दर्ज किए हैं यहाँ थाना में, लेकिन इसका प्रक्रिया इतना गलत तरीका से, इतना मतलब घटिया तरीका से किया जा रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। झूठी तसल्ली दिया जा रहा है हम लोग को कि हम लोग आप लोग के हित में काम कर रहे हैं, आप लोग के साथ हैं, हम लोग काम मतलब अंजाम दे रहे हैं, उसको पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को झूठी तसल्ली दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। झारखंड के चक्रधरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एएनएम भारती कुमारी की संदिग्ध मौत को लेकर रविवार को आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और थाना घेराव कर न्याय की मांग की। रांची से करीब 500 महिला पुरुष चक्रधरपुर पहुंचे और अनुमंडल अस्पताल के पास इकट्ठा होकर जुलूस के शकल में थाना पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 2 घंटों तक थाना घेराव किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पट्टियां थी, जिन पर लिखा था भारती कुमारी को न्याय दो और हत्यारों को सजा दो। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी हुई। आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल थाना प्रभारी अवधेश कुमार से मिला और जब आश्वासन मिला तो लोग थाने से लौटे। इसके बाद मोमबत्ती जुलूस निकालकर पवन चौक पहुंचे और न्याय की मांग की। परिजनों का आरोप है कि 30 जुलाई को संदिग्ध हालत में मिली भारती कुमारी की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मायके पक्ष ने पति पुरुषोत्तम महतो पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि पुलिस अब तक ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हम चाहते हैं कि भारती कुमारी को न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करती है। हम लोग का जो केस है वो 30 तारीख को जुलाई का केस है ये, जिस दिन भारती का हम लोग को रात में फ़ोन आया भारती के घर से। वो रहती थी चक्रधरपुर में और वो अस्पताल में काम करती थी। यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है हम लोग का अनुमंडल हॉस्पिटल में वो काम करती थी, रहा करती थी चक्रधरपुर में। यहीं पे उसके हस्बैंड का कॉल आता है रात 9:30 बजे, बोला जाता है कि भारती फांसी लगा के उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन ये कुछ मतलब कहानी बोल के उसके हस्बैंड ने उसका दीदी को फ़ोन करके ऐसा बोलता है, लेकिन ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, जो कि ये एक साजिश है। तो हम लोग केस दर्ज किए हैं यहाँ थाना में, लेकिन इसका प्रक्रिया इतना गलत तरीका से, इतना मतलब घटिया तरीका से किया जा रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। झूठी तसल्ली दिया जा रहा है हम लोग को कि हम लोग आप लोग के हित में काम कर रहे हैं, आप लोग के साथ हैं, हम लोग काम मतलब अंजाम दे रहे हैं, उसको पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को झूठी तसल्ली दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। कितना दिन हुआ? इसका अभी तक 15 दिन हुआ, लेकिन केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। भारती के हत्यारा को अभी 24 घंटा के अंदर उसको अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी 15 दिन से बाहर घूम रहा है। हम लोग को यहाँ दिलासा दिया जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर में कुछ और ही मतलब रचा जा रहा है। उनका साथ दिया जा रहा है, एक अपराधी का साथ दिया जा रहा है, और वो खुलेआम इस समाज में घूम रहा है। तो ये कैसा मतलब हम लोग के हित में क्या किया जा रहा है? वो तो खुलेआम घूम रहा है ना दुनिया में। उसकी माँ बहन घर में सो नहीं पा रही है, खाना नहीं खा पा रही है। हम लोग पूरा समाज में हम लोग सोच रहे कब हम लोग को हित में होगा कुछ, हम लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कब न्याय मिलेगा? हम लोग को न्याय चाहिए, लेकिन ये लोग का जिस तरह से व्यवस्था है यहाँ थाना का, लग नहीं रहा कुछ हो पाएगा। इतना धीरे काम हो रहा है, यहाँ से मुंह से तो बस बोला जा रहा है आप लोग के साथ है, हम लोग आपके बोला जा रहा है कि ये सुसाइड है, लेकिन पूरी तरीका से ये गलत बात है। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है ये। लेकिन इस घटना को हम लोग को ऐसे दिखाया जा रहा है कि मर्डर की है, वो जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। सारा सबूत होते हुए भी ये लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है?
बोल रहे हैं सबूत लाइए? थाना में ऐसा बोला जाता है, ऑफिसर लोग ऐसे, पुलिस ऑफिसर लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोग सबूत लाइए। तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग सबूत इकट्ठा करें तो 2 अपराधी घूम रहा है इस तरह से बाहर में, वो लोग को पकड़िए, वो लोग को पूछताछ कीजिए। वो लोग को अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाए आप? पुलिस प्रशासन क्या इतना ही मतलब कमजोर है कि अभी तक पकड़ नहीं पाया? एक क्रिमिनल, 2 क्रिमिनल के साथ हम लोग समाज में इस तरह अभी रह रहे हैं, तो पूरा समाज ही पूरा समाज के लोग ही इस तरह से तो क्रिमिनल बन जाएंगे। अगर आप वो लोग को पकड़ नहीं पाएंगे तो आप ही लोग पूरा वो लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। आप लोग छोड़ दिए हुए हैं कि वो लोग अपने आप को बचा सके। हम पूछ रहे हैं पुलिस प्रशासन किस लिए बनी है? जनता के लिए बनी है या खुद के लिए बनी है? पैसों के लिए बिक जाते हैं, जिधर पैसा मिलेंगे उधर बिक जाएंगे आप लोग। जो मर्डर है उसको आप लोग क्या बना रहे हैं? क्या एविडेंस है आप लोग के पास? आप बोल रहे हैं उल्टा केस करेंगे। किस पे केस कीजिएगा? हम लोग आप पे केस करेंगे, आप सारे पुलिस पे केस करेंगे। आप सब मिले हुए हैं, आप सब मिल के मेरी बहन को मारे हैं आप लोग। सारे पुलिस प्रशासन मिले हुए हैं आप लोग। यहाँ जहाँ घूस मिलेगा उधर का आप लोग काम करेंगे। किस लिए आप लोग जनता का सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जनता यहाँ सरकारी का मुफ्त का खाना खाने के लिए बैठे हैं आप लोग, जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं। एक मर्डर को सुसाइड के केस में बदल दे रहे हैं आप लोग। एक वहाँ छानबीन करने के लिए गए थे तो क्या देख के आए थे? 4.5 फीट की लड़की वो लटक जाएगी वो अपने से, जिसका हाथ नहीं पहुँचेगा, पैर नहीं पहुँचेगा, हाँ, जिसका कमर खराब तो वहाँ टंगा जाएगी वो। जो लटकेगी उसका गला में ऊपर दाग होता है, ना कि नीचे दाग होता है। इतना सब अक्ल नहीं है तो पुलिस प्रशासन किस लिए बनी है? पुलिस प्रशासन पे थू है, लालत है आप पे, ऐसे प्रशासन पे। किस लिए इतना पढ़ लिख के इतना बने हैं आप लोग जो इंसाफ नहीं कर रहे हैं? पुलिस अगर जनता की साथ नहीं देगी तो कौन जनता की साथ देगी? हाँ, उसको फांसी होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? महिलाओं का अत्याचार करने वालों को फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक प्रशासन क्या कर रही है? झारखंड अलग हुआ तो क्या हुआ? प्रशासन क्या देख रही है? प्रशासन, हमको अन्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम महिलाओं को इस अत्याचारी नहीं सहेंगे। प्रशासन किसके लिए बना है? हम पूछना चाहते हैं, प्रशासन किसके लिए बना है? वो किस लिए? वो पैसा में इतना वो बिक गया कि उसको सरकार पैसा ही नहीं दे रही है कि वो साइड से पैसा लेके वो दूसरे तरफ पलट गया। जो केस है आप केस पे फोकस किए, दोनों तरफ से केस दिखा जाता है। कैसा प्रशासन है कि जो मर्डर किया उसको एक झापड़ तक नहीं मारा है ये प्रशासन? हाँ, ना आज तक बुलाया, ना उसका फोन छीना। उसका क्या अधिकार है? जो डेट कर गई उसका फोन लेने का, जो उसका हस्बैंड है उसका लेना चाहिए था। भारती कुमारी फोन रखा गया है। हाँ, भारती का फोन रखा गया है। लड़का का क्यों नहीं रखेगा फोन? उसको जेल में बंद करना चाहिए था। अगर वो उसको 10 कर्मा करना था, उसको जेल से ले जाता उसको 10 कर्मा करने के लिए, तो उसको क्यों उसको घर में छोड़ दिया गया है? किस लिए छोड़ा गया है उसको? हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज 18 दिन हो गया और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पुलिस प्रशासन को। आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? थोड़ा सा रोड में एक आदमी को झापड़ मारने से पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ मर्डर हो गया है और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। इन लोग का भी बहन बेटी के साथ ऐसा ही होगा, तब आँख खुलेगा इन लोग का। पुलिस प्रशासन पे लालत है, कुत्ता का दूम है ये लोग। पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम में क्या निकल के आया? पोस्टमार्टम में तो ये लोग सुसाइड का कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में बताएगा, इसमें भी मिले हुए हैं ये लोग। घर वालों को कोई पोस्टमार्टम में कम से कम 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट एक दिन पे ही बनता है, बट मिलता नहीं है। 18 दिन के बाद यहाँ रिपोर्ट मिल रहा है। किस लिए 18 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा? पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है कि आप लोग जोर नहीं लगा सकते हैं। कहाँ का अधिकारी है आप लोग जो ऐसा सोए हुए हैं? लालत है आप लोग, थू है आप लोग में ऐसे प्रशासन पे। हम लोग के केस को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को गलत चीज बताया जा रहा है। सबूत लाइए, आप लोग सबूत लाइए, आप लोग जस्टिस खुद कीजिए। मतलब तो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? रोड में जब छोटी मोटी घटना होता है तो हेलमेट नहीं पहनने पे इतना बड़ा सजा दिया जाता है, वो लोग को इतना मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है। तो ये तो मर्डर का केस है ना, तो इस पे ज्यादा अच्छी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, डरा देना, धमकाना चाहिए, मारपीट करना चाहिए ना। तो ये तो उल्टा के ये करती है पुलिस, काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। जहाँ पे पुलिस को अन्याय दिलाना चाहिए वहाँ पे दिला
क्या गए? लड़की के यहाँ 5 साल जॉब हुआ, दूसरा जगह थी 4 साल। उसका जॉब वहाँ कैसे व्यवहार की थी, कैसे लोग खुद ही पता चलना चाहिए। पुलिस लोग का तो कार्रवाई है जो कैसी थी, किसी को भी पकड़ता था कार्रवाई करता है कि नहीं, ये कैसा था कह के गाँव घर भी जाता है कैसा कह के, तो इन लोग कहाँ बोले यहाँ भी कार्रवाई कीजिए और घर में भी कार्रवाई कीजिए, ये लड़की का व्यवहार कैसा है कह के। तो हम लोग पता की अच्छी है, बोला अच्छी थी, इतना दिन तक क्यों हमको ये किया। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इनको सजा चाहिए, क्यों चाह रहे हैं? जब अच्छा को बुराई कर देते हम सजा नहीं चाहिए हमको। देखिए हम लोग रांची से इंसाफ के लिए यहाँ पे सुनने में एक पुलिस प्रशासन 1,70,000 रुपये ले चुका है, 2 लाख में डील हुआ है इन लोग का। किससे लिया? लड़का पार्टी से लिया है, लड़का से लिया है, जो डील हो चुका है। सबूत है आप लोग? सबूत नहीं है, तो वही तो सबूत के चक्कर में है। मगर यहाँ का प्रशासन कोई नाम नहीं ले रहा अभी तक, समझे। आप किसी का माँ बहन खोएगा तो वो तो खोजेगा ना भाई, हम लोग फ्री में जान नहीं गंवाने आएंगे ना उतना दूर से इतना पैसा लगा के, समझे। अभी तो प्रशासन उस लड़का के बारे में कोई छानबीन किया, क्या किया? हम लोग तो साला अपना बहन गया बोल के रोड में घूम रहे हैं ना, अभी तक कुछ नहीं आया हम लोग के पास। प्रशासन क्या कर रही है? ये काम प्रशासन का है, यही बात। पैसा नहीं लिया तो क्यों चुप है प्रशासन? 24 घंटे के अंदर में इसका आता है रिपोर्ट, यही बात है। और क्या कहूँगा, यही अगर नहीं हो रहा है। हम लोग रांची से आए हैं भारती का इंसाफ के लिए। अगर आज प्रशासन इंसाफ देता तो हम लोग को आने का जरूरत नहीं पड़ता। आज एक बेटी का हत्या हुआ है, आज देखिए बेटी को क्यों देते हैं शादी, उसको जीवन भर उसको पालने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं देते हैं। कहीं भी जाके रख सकता है, रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हत्यारा आज खुलेआम घूम रहा है और जिसका बेटी का माँ का दिल जल रहा है वो रोड में घूम रहा है। ये क्या प्रशासन है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों बना है? किसके लिए बना है? किसके लिए बना है वो हम पूछना चाहते हैं। प्रशासन को बुलाइए और बताइए कि आज प्रशासन क्यों बना है। ये घूस लेने के घूस लिया, क्या किया हम लोग को नहीं पता, लेकिन आज क्या कर रहा है प्रशासन? आज भारती को इंसाफ क्यों नहीं दिला रहा? आज अगर उनका बेटी उनका बहन रहते तो क्या करते? आज हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रशासन से, अगर वो अपना बेटी और बहन रहते तो क्या करते? वो आज इंसाफ मांगते, आज इंसाफ मांगते या वो खुलेआम घूमने देते हत्यारे को? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं ये चीज, आज क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे हैं? आज हर बेटी का यही हाल। आज भारती का सुसाइड हुआ है, भारती को सुसाइड का रूप दिया गया, उसका हत्या हुआ है। कल और किसी के बेटी के साथ ऐसा होगा, हर बेटी के साथ ऐसा होगा, तो क्या सब माँ बाप बेटी का माँ चुप रहेंगे? आज शादी क्यों देते हैं? और इनको कहा जा रहा है कि दहेज का भी प्रतिद्वंदित किया गया है। दहेज के लिए भी इनको हर बार इसको बार बार पैसा मांगता था। ये क्यों होता था? ये तो देखिए हत्या का, यहाँ तो खुद हत्या दिख रहा है कि नहीं? दहेज का मांग रहा है तो हत्या का है कि नहीं है? ये तो हत्या है। फिर भी प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा है? खुलेआम क्यों घूम रहा है? हम लोग को इंसाफ चाहिए और भारती का पति का हम लोग को गिरफ्तारी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। भारती को इंसाफ चाहिए। हर बेटी, जिस बेटी को ऐसा होता है उसका इंसाफ जरूरी है। आज इंसाफ चाहिए हम लोग को। हम लोग रांची से इतना दूर से, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सबका, और हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं। क्यों आए? अगर आज प्रशासन ये काम करता तो हम लोग आने का जरूरत पड़ता। आज ये लोग का भी बेटी बहन है, सबका बेटी बहन, अगर हम लोग का नहीं इनका ही बेटी बहन है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रशासन? क्यों चुप है? प्रशासन से पूछना चाहते हैं, बस हम लोग का यही है कहना है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग सब मैडम को सुनने आए, मैडम कुछ बोले इस केस के बारे में, निकल के हम लोग को जस्टिस कब तक मिलेगा हम लोग को सुनना चाहते हैं। आप लोग क्यों घुसे हुए हैं अंदर? जवाब दीजिए हम लोग को सवालों का, जवाब दीजिए। इतना आदमी क्या हम लोग का काम धाम नहीं है? घर में यही करते भी रहे समाज में हम लोग। जस्टिस दीजिए, जस्टिस दीजिए। आप लोग जस्टिस के लिए बैठे हैं, जस्टिस कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए हम लोग का।